हेलो, स्वागत है आज की क्लास में। आज क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की तीसरी क्लास है। ये तीसरा लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस कर लिया था हमने पिछली वाली क्लास में? पार्ट्स पर मिलियन तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है और मोललिटी क्या होती है। ये तीन टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी पिछले वाली क्लासेस में, है ना। जो चीज़ें पढ़ ली थी उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्ट्स पर मिले हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या करा, बेसिक चीज़ डेवलप करने के लिए हमने क्या लिख दिया, पहले नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ता है। देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं मोल्स कैसे निकालना है ना, तो जो मोल्स निकालना है आपको सिंपल सा फार्मूला रखना है। गिवन मास डिवाइड कर देना है आपको मोलर मास से। मोलर मास मतलब वही मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो मोल्स होता है, हम लोग मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 80 ग्राम वाटर है। 80 ग्राम क्या हमारे पास वाटर है। तो अब बताओ, आपको बताना है यहाँ पे कितने मोल्स वाटर के हैं हमारे पास। तो देखो, गिवन मास दिया हमारे पास 18 ग्राम। अब 18 ग्राम दिया है, लेकिन वाटर का मोलर मास आपको खुद से फाइंड आउट करना है। मोलर मास मतलब वही हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है। वाटर के पास 2H है, तो इसके मास कितना हो जाएगा 2, प्लस में इसका हो जाएगा 16। तो टोटल कितना आएगा हमारे पास 18 आएगा। तो इसका जो मोलर मास है हमारा 18 आ गया। गिवन मास देखो यहाँ पे रखोगे तो 18 दिया है, मोलर मास भी 18 है, तो कितना आएगा इसका मोल्स 1 आएगा। इसको जो मोल्स निकल के आएंगे, 18 ग्राम पानी के अंदर जो वाटर के मोल्स होंगे 1 मोल होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि जो CO2 है, CO2 88 ग्राम हमारे पास क्या है, CO2 है। अब 88 ग्राम CO2 में CO2 के कितने मोल्स होंगे, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, CO2 का पहले निकाल लेना है मोलर मास। कार्बन का हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 2 ऑक्सीजन का आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। पूरा कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, अब यहीं रख दोगे वैल्यू। गिवन मास कितना है 88, इसका मोलर मास कितना है 42। कैलकुलेट करोगे तो कितना आया, 2 मोल आ गया, इसका 2 मोल आ गया। तो 88 ग्राम CO2 में 88 ग्राम अगर आप CO2 ले रहे हो, मतलब 100 ग्राम भी नहीं है, 88 ग्राम है। उस 88 ग्राम CO2 के अंदर 2 मोल्स होंगे CO2 के, ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 2 मोल CO2 के होंगे। ठीक है, चलो ये चीज़ें हमें क्या करना है, ऐसे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। कोई भी कंपाउंड दिया है तो गिवन मास बाय मोलर मास यूज़ करके हमें, जो कोई अगर सॉल्यूट है तो या सॉल्वेंट है तो दोनों का निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का भी मोल्स निकालना पड़ेगा और सॉल्वेंट का भी मोल्स निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उसका गिवन मास होगा और उसका मोलर मास आपको खुद से फाइंड आउट करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। देखो, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स हमने बताया आपको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन की क्वेश्चन, यार पहले हम लोग कैसे थ्योरी वाला पोर्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। अगर इसका फार्मूला देखा जाए मोल फ्रैक्शन का क्या होता है ना, इसका फार्मूला होगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट।
मोल्स ऑफ कंपोनेंट, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट। देखो मोल्स ऑफ कंपोनेंट है ना, उस मोल्स ऑफ कंपोनेंट मतलब कि कोई सैल्यूट है हमारे पास उसका कंपोनेंट, नीचे क्या टोटल कंपोनेंट मतलब कि उस सैल्यूट है या सॉल्वेंट है जो चीज़ें हैं सभी के मोल्स को आपको नीचे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मोल फ्रैक्शन देखो होता क्या है, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए अगर आ गया आपको तो मोल फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज represents moles of particular component, particular component है ना, क्या लिखा, मोल्स फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो एक पार्टिकुलर कंपोनेंट दिया है उसका मोल्स है ना, कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकुलर कंपोनेंट है उसका मोल्स ऊपर लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब कोई एक पार्टिकुलर कंपोनेंट होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, उसके मोल्स आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है, और जो टोटल मोल्स दिया होगा उसको क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट के मोल्स ऊपर लिखना है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मोल्स होगा उसको आपको नीचे लिखना है। मैं आगे एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है, जैसे हमारे पास कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया, इसमें एक कंपोनेंट हमारा मान लो ए है, क्या है, ए है, और जो दूसरा कंपोनेंट मिला दी इसके अंदर हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है मैं आपको उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मोल फ्रैक्शन का हमारा होगा फार्मूला, मोल फ्रैक्शन का जो फार्मूला, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा शायद फार्मूला, यहाँ तो मोल फ्रैक्शन फार्मूला नहीं लिखा, आगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा है ना, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन का, यहाँ तो लिखा हुआ है फार्मूला, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसको देखो, जैसे ए है और ये बी है, तो अब हमने कहा जो मोल्स होता है हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये सैल्यूट है, ए कोई हमारा कंपोनेंट जिसको मैंने बोला कि ये सैल्यूट है, जो बी हमारा कोई कंपोनेंट है जिसको हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। अब सैल्यूट के अगर मोल्स मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, एन ए लिखूँगा, क्योंकि मोल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अगर मैं इस सॉल्वेंट का मोल्स निकालना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, एन बी लिख दूँगा, है ना, क्या लिखूँगा, एन ए और एन बी लिख दूँगा। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, हमें दो कंपोनेंट है ए और बी दोनों कंपोनेंट का हमें मोल्स मिल गया कि एक का मोल्स कितना है, एन ए है, और दूसरे का मोल्स कितना है, एन बी है। तो अब अगर हमें लिखना पड़े इसका मोल फ्रैक्शन बताओ, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर लिखना पड़ जाएगा ए का, ये क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे हम लोग,
जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसको ऊपर रखो, और जिस दोनों का जितने भी ए है, बी है, सी है, जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स को क्या करना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो ए के मोल्स हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर। तो ए का मोल्स क्या है, ए, ऊपर रख दिया। अब टोटल मोल्स क्या रखेंगे, नीचे। ए का भी मोल्स नीचे रखेंगे और बी का भी मोल्स हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अगर मुझसे पूछ ले कि आप ए का नहीं बी का बताओ, बी का बताओ मोल फ्रैक्शन, तो आप बी का क्या करोगे, ऊपर रखोगे। ठीक है, और जो टोटल होगा मोल्स हमारा उसको आप नीचे रखोगे। तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आया। अब दूसरी बात आपको एक और याद रखना है। कौन सी बात है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसी इम्पॉर्टेंट बात को क्या करना है, आपको याद करके रखना है। देखो, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दे दिया जाए, हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया जाए और उसके अंदर दो कंपोनेंट है, तो आपको दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना है। क्या करना है आपको, जैसे मोल फ्रैक्शन आप ए है या मोल फ्रैक्शन आप बी है, अगर एक का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया और दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है। देखो, इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखो, अब जो मोल फ्रैक्शन आप ए है और जो मोल फ्रैक्शन आप बी है, ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है, उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। दोनों का मोल फ्रैक्शन आप सम कर दोगे ए और बी का, तो किसके बराबर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आ गया। अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, बी के मोल फ्रैक्शन को आपको निकालना है। किसका निकालना है, बी के मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो क्या करोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर दोगे। या अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन पता चल गया और ए का निकालना है ना, क्या करना है आपको, ए का निकालना है। तो जब आप ए का निकालोगे तो 1 माइनस यहाँ पे क्या कर दोगे, बी कर दोगे। तो ऐसे करके इनका भी मोल फ्रैक्शन आप क्या कर को निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे करके हमें क्वेश्चन में निकालना है। इस बात को याद रखना है कि मान लो अगर दो कंपोनेंट नहीं, उस सलूशन के अंदर दो नहीं 3 कंपोनेंट आ गए, है ना, तो तीनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा 1 के बराबर होगा। मान लो इसके अंदर 3 कंपोनेंट आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ गया, तब भी इनका जो मोल फ्रैक्शन होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। बताओ, यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं भाई मोल फ्रैक्शन पे। देखो, 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 5 मोल ऑफ वाटर, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का हमसे कह रहा कि मोल फ्रैक्शन आप बताओ। चलो बताते हैं भाई ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। कौन सी मुश्किल कहानी है, आ जाओ। देखो, नाइट्रिक एसिड है 4 मोल और 5 मोल वाटर है उसके अंदर, और बन गया एक सोल्यूशन। तो अब उसके अंदर 2 कंपोनेंट है, अब दोनों कंपोनेंट का हमें क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन। तो देखो, यहाँ मोल फ्रैक्शन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला लिख दो HNO3, इसका बताना है मोल फ्रैक्शन। हम लोग किसका बता रहे हैं, पहले नाइट्रिक एसिड का, दूसरा किसका बताना है मोल फ्रैक्शन, वाटर का। ठीक है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है ना, कंपोनेंट ऑफ ए टोटल डिवाइड करके क्या लिखना है, टोटल कंपोनेंट ऑफ ए या बी, जो भी उसके अंदर दिया हुआ है टोटल कंपोनेंट करना है, ए बी जो दोनों को जोड़ के करना है ना। तो दोनों का मोल्स नीचे लिखना है और जिसका आप निकाल रहे हैं उसके मोल्स को ऊपर। हम यहाँ किसका निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, नाइट्रिक एसिड का निकाल रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड का मोल्स कितना दिया हुआ है, 4। अब दोनों का सम करना है, नाइट्रिक एसिड का भी और वाटर का भी। नाइट्रिक एसिड कितना है 4, वाटर कितना है ये 5, कितना आ जाएगा 4/9। देखो यहाँ पे देखो, अब वाटर का निकालना है, कितना हो जाएगा ये 5, ये कितना हो जाएगा 5, जोड़ दोगे ये 5 और ये 9। हमने क्या करा, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया। अब अगर हम लोग ये पता करें कि भाई जब हम लोग मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी करते हैं,
तो ये 1 के बराबर आता है, आपने बताया सर, है ना। हमने बताया भाई कि दो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, दो कंपोनेंट ए और बी का, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर आप सम कर दोगे तो 1 के बराबर आए। तो चलो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है। देखो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब ए का मतलब हमारा नाइट्रिक एसिड, कितना आया 4/9। जो बी हमारा H2O है, इसका कितना आया 5/9 आ गया। ठीक है, अब अगर मैथ आप जानते हो तो सॉल्व करोगे, तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, देखो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, कितना आएगा ये 9 और ये 9, काट दोगे कितना आएगा, देखो 1 आ गया। ये मैंने प्रूफ कर दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब दोनों का आप सम करोगे तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट होंगे तो तीनों को आप सम करोगे तो वो भी 1 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि 88 ग्राम CO2 डिज़ोल्व इन 90 ग्राम, ये 90 ग्राम लिखा हुआ, ठीक है, 90 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर सोल्यूशन है। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। देखो अब ईच कंपोनेंट का हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो अगर 88 ग्राम CO2 है, कितना है 88 ग्राम CO2 हमारे पास है, 88 ग्राम CO2 है। अब इस 88 ग्राम CO2 में अगर हमसे पूछा जाए कि कितने मोल्स है CO2 के, कितने मोल्स होंगे CO2 के, तो गिवन मास बाय मोलर मास का यूज़ करना है। गिवन मास कितना है 88 ग्राम, इसका मोलर मास अगर आप निकालोगे तो 44 आता है। हमने पिछले वाले स्लाइड में निकाला था, तो कितना आ जाएगा ये 2। कितने मोल आ गए इसके, 2 मोल आ गए। अब हमारे पास क्या है 90 ग्राम वाटर दिया है, कितना दिया है 90 ग्राम ये वाटर दिया हुआ है। अगर इस 90 ग्राम वाटर का अगर मैं मोल्स निकालूंगा, अगर मैं इसका मोल्स निकालूंगा तो गिवन मास, मोलर मास वाटर का कितना होगा 18, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा ये 5। इसका कितने मोल आ गया 5 मोल आ गए। लो भाई देखो मैंने क्या करा, सिंपली क्या करा मैंने, CO2 का और वाटर का कितने मोल्स है वो चीज़ें हमने निकाल दी। अब जब हमें मोल्स मिल गए तो हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या करेंगे, आराम से निकालेंगे। आओ भाई अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते, चलो CO2 का निकाल देते हैं। किसका मोल फ्रैक्शन पहले निकाल रहे हैं, CO2 का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन कहाँ पे रखोगे, ऊपर। जिसका निकाल रहे हो उसका ऊपर, है ना। जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स को कहाँ पे रखोगे, ऊपर रखोगे। देखो किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, CO2 का। तो CO2 के मोल्स को हम लोग क्या करेंगे ऊपर। CO2 के मोल्स कितना है 2, तो 2 क्या कर दोगे ऊपर। बाकी जो CO2 है और वाटर का सम कर दो मोल्स का, कितना रखोगे नीचे 2 + 5, कितना आ गया 2/7। कितना आ गया मोल फ्रैक्शन 2/7। अब देखो किसका निकालेंगे, वाटर का। वाटर का निकालेंगे तो कितना दिया है वाटर का, ऊपर लिख दो मोल्स 5 मोल्स। बाकी दोनों के मोल्स को क्या कर दो नीचे, कितना आ जाएगा 5/7। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे नहीं निकालना है कि मान लो हमने CO2 को निकाल लिया, अब हमें वाटर का नहीं निकालना है। अगर आपको वाटर का नहीं निकालना है तो 1 से माइनस कर दो। अगर मैं CO2 को निकाल लिया और CO2 के मोल्स जितना मोल फ्रैक्शन आया उसको माइनस कर दूंगा, किससे 1 से, तो कितना आ जाएगा 7 2 ये 7, कितना आ जाएगा देखो 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल लोगे आप दोनों तरह से। तो मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, वाटर का, और मोल फ्रैक्शन किसका आ गया CO2 का। दोनों कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। अब इन दोनों का मोल फ्रैक्शन आप जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे आ जाओ देखते और अगला टॉपिक हमारा क्या है, मोलरिटी है। मोलरिटी पढ़ने से पहले हम लोग जान लें भाई मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी देखो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने 1 लीटर, मान लो हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कितना है 1 लीटर सोल्यूशन है हमारे पास। कोई कंटेनर है जिसके अंदर 1 लीटर हमने कोई सोल्यूशन बनाया है। उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं, है ना, कितने
मोल सल्यूट के हैं। कोई सल्यूट हमने उस सॉल्यूशन को बनाया होगा तो कोई ना कोई सल्यूट होगा, कोई ना कोई उसमें सॉल्वेंट होगा। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सल्यूट के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी। और मोलरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास होती है। अब मोलरिटी भी पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोल्स आना चाहिए, है कि नहीं। मोलरिटी पढ़ना है तो मोल्स आना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। चलो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी हमसे पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोलरिटी का फार्मूला लिख देंगे, है ना। क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये किस में होगा, हमारा लीटर में लिखना है। अगर वो ml में है तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो अब मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट यहाँ पे हमारा क्या है, 5 ग्राम NaOH है ना। देखो 5 ग्राम NaOH है तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने के लिए हमें पता है, हमने सीखा भाई मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स हम कैसे निकालते हैं, हमने पिछली वाली क्लास में सीख रखा है। देखो अगर हमें मोल्स निकालना है, देखो गिवन मास कितना है, 5 ग्राम लिख दो। अब इसका मोलर मास निकाल लो आप, NaOH का क्या करो, मोलर मास निकाल लो। तो 23 प्लस में 1 प्लस में 16 कितना हो जाएगा, ये सम करोगे तो ये 40 आएगा। कितना आएगा, ये 40 आ गया। कितना हो गया, मोल्स, मतलब 5 डिवाइड बाई 40, ये उसका मोल्स आ गया। किसका है हमारा मोल्स, NaOH का। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो दिया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देख लो कितना दिया हुआ है, 450 ml दिया है। अब इस ml को हमें क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 450 को हमें क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। चलो आ जाओ, अब उसको रख दो, मोल्स ऑफ सल्यूट 5 डिवाइड बाई 40, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 450 यहाँ और 1000 ऊपर चला जाएगा। ये कैलकुलेट करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलरिटी निकल के आ गई। इसको आप आगे भी क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका रहा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको पहले लिख लो फार्मूला, उसके बाद क्या क्या चीज़ें गिवन दी है उसको लिख लो और कन्वर्ट कर लो हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। आगे देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी, ये क्वेश्चन है, ये क्या हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट NaOH सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। मोलरिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलरिटी। मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ क्या लिखना है आपको, सल्यूट, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, ठीक है। देखो मोल्स ऑफ सल्यूट, अब जो 20% दिया हुआ है, इस 20% का मतलब हो गया कि 20 ग्राम NaOH हमने पिछले वाली क्लास में सीखा था कैसे हम लोग डिकोड करेंगे। तो 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में,
ये डिकोड करना हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें कैसे निकालना है। 20 ग्राम हमारे पास NaOH है, तो अगर हम लोग निकाल लें यहाँ से मोल्स कि NaOH के कितने मोल्स हैं, अगर इसके अगर मैं मोल्स निकालूँ, आपसे बोलूँ कि मोल्स बताओ NaOH के कितना होगा, इसका कितना मोल्स होगा, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NaOH। ठीक है, तो निकालेंगे तो गिवन कितना है 20, मोलर कितना हो जाएगा 40, इसका मोलर मास कितना होगा 40, तो कैलकुलेट करो कितना आएगा 1/2 आ गया। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया हमारे पास 1/2। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें डेंसिटी यहाँ पे देखो दी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ देखो गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 100 ग्राम। जब मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है और हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लोग डेंसिटी का यूज़ कर लेंगे, डेंसिटी का यूज़ कर लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2। ठीक है, ये हमें ऐसे करके निकाल लेना है। अगर निकालना है वॉल्यूम तो 100 ऊपर रहेगा और ये नीचे चला जाएगा 1.2, डेसिमल हटाओगे तो ये 0, तो कितना आएगा लगभग ये निकल के हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमें यही लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें यही लिखना है इसके अंदर। अब देखो ये ml में आया है, ये किस में आया है ml में आया है ना, ये किस में आया है ml में आया है। वॉल्यूम किस में आया अभी हमारे पास ml में, और हमको चाहिए ये लीटर में, हमें चाहिए ये लीटर में। अगर लीटर में कन्वर्ट करना है इसको, जो हमारे पास निकल के आया कितना आया वैल्यू हमारे पास, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। अब ये हमारे पास लीटर में आ जाएगा, कितना आ जाएगा लीटर में 1/12। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पे रखना है। आज देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 1/2। ठीक है, आगे क्या लिखना है हमें 1/12। तो 1/12 लिखने के लिए 1 तो नीचे ही रहेगा, 1 हमारा कहाँ पे रहेगा, ये नीचे रहेगा। देखो 1/2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, 1 नीचे 12 चला जाएगा हमारा ऊपर, 2 से कट जाएगा ये 6। कितनी आ गई मोलरिटी इसकी, मोलरिटी कितनी आ गई इसकी 6। कितनी आ गई मोलरिटी इसकी 6 आ गई मोलरिटी। मोलरिटी की यूनिट देखो क्या होती है, यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे मोल्स। हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखते हैं मोल्स, नीचे क्या लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग किस में मेजर करते हैं लीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी इसके यूनिट मोल पर लीटर। ऊपर हम लोग लिखते हैं मोल्स तो लिखेंगे मोल, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो उसको हम लोग लिख देंगे लीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है मोलरिटी है। मोलरिटी है, मोलरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे आपने कोई सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट लिया, तो उस सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। पीछे हमने क्या देखा था, देखो पीछे मैंने बताया था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कोई सॉल्यूट है और वो कितने मतलब कोई सॉल्यूट है हमारे पास और वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हो, उस 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उस सॉल्यूट के, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलरिटी जो होती है रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, स्मॉल m से।
ठीक है, तो ये कहानी रही इसकी मोलरिटी की। मोलरिटी पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे। देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन कितना दिया हमारे पास 50 ग्राम। बेंजीन हमारा क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट है, और इथेनोइक एसिड हमारा क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है, तो हमें सॉल्वेंट का मास भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। जो सॉल्यूट हमारे पास इथेनोइक एसिड दिया है उसके मोल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल्स निकालते हैं। किसके मोल्स निकालेंगे, सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे इथेनोइक एसिड है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है उसका देख लो। गिवन मास ये है हमारे पास, है ना, इथेनोइक एसिड है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। अगर इसका मोलर मास आपसे पूछ लिया, मोलर मास बताओ तभी तो बता पाओगे मोल्स। तो कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, फिर से कार्बन, और ये 32 आ जाएगा, ये प्लस में 1 आएगा। इन सभी को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास आ गया। अब देखो गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया इसी इथेनोइक एसिड का 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम से ग्राम चला जाएगा और मोल्स ऊपर चला जाएगा। ये मोल्स हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखो 2.5 है और ये कितना है 60। इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। इसको जब कैलकुलेट करोगे 2.5 नीचे आप भेज दो 0, डेसिमल हट गया। 5 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर 5 से करोगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं। बेंजीन कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। अब देखो ये ग्राम में दिया है और हमें ये चाहिए किस में, केजी में। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, किस में, केजी में कर रहे हैं हम लोग। कितना है हमारे पास 50 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना है। 1000 से आप डिवाइड कर दो। 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 0.0, कितना आ जाएगा 0.05 केजी। कितना आ गया हमारे पास 0.05 केजी हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड करना मतलब ये हमारा क्या है, ग्राम पर केजी है। तो ये केजी में कन्वर्ट करें तो केजी उधर चला जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 0.05 केजी आ जाएगा। ये इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी अब निकालना है तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड में करते हैं। कितना देखो हमारे पास दिया है, वाह, ये हमारे पास क्या है, मोल्स है सॉल्यूट के, और ये हमारे पास क्या है, मास है सॉल्वेंट का। ठीक है, ये मोल्स है, ये इसका सॉल्वेंट का मास। इसी दोनों को यूज़ करके हमें क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। याद कर लेना, ये 1/24 है, ये क्या 0 पॉइंट कितना दिया। चलो देखो मोलरिटी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मोलरिटी। ठीक है, देखो जो मास था, जो मोल्स था कितना था सॉल्यूट का ये था, और जो मास आया हमारा सॉल्वेंट कितना आया 0.05। ठीक है, ये हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, अगर देखें कैलकुलेट करें 1/24
24, ठीक है, 1/24, और इसी में हमारा क्या है 0.05, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, ये डेसिमल हट गया। अब 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे ये 2 आ जाएगा। ऊपर कितना बचा हमारे पास 20, नीचे कितना बचा 24। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को डिवाइड कर लेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर है मोलल्टी हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जो अगली क्लास हमारी होने वाली है हेनरी लॉ पे होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं 4th लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।